क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेल साइकिल, मतलब सेल साइकिल के लिए करेक्ट कौन सा है। सबसे पहले तो जब कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना, तो फिर जैसे करेक्ट, इनकरेक्ट और एक्सेप्ट वाले वर्ड्स को ना, मेरी आदत है ऐसे बिल्कुल ही बहुत ही डार्क करके ना, जैसे बोल्ड करता हूँ मैं, बॉक्स में डालता हूँ। मेरी आदत है और ये बेस्ट आदत है, आप भी अपनाइए और रिजल्ट्स पाइए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। करेक्ट ऑप्शन ढूंढते हैं सेल साइकिल के लिए। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स ड्यूरिंग टू स्पेसिफिक स्टेज। और आपको पता है ऐसा नहीं होता है। जब सेल साइकिल पढ़ते हैं तो यहाँ पे G1 आता है, S आता है, G2 आता है और फिर यहाँ पे M फेज आता है। तो S फेज में आपका सिर्फ एक ही फेज है जो कि S फेज है, सिंथेसिस फेज। उसी में आपका डीएनए का सिंथेसिस होता है, इसलिए पहला तो गलत है। अब सेकंड पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज ड्यूरिंग सेल ग्रोथ इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। नहीं, गलत है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस नहीं, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो ये रॉन्ग है। थर्ड, इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्विंग सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। तो पहले सेल ग्रोथ होती है G1 और G2 में, एंड सेल डिवीजन इवेंचुअली हो जाता है M फेज में, जिससे क्या होता है प्रोड्यूसिंग टू न्यू डॉटर सेल्स। तो दो, एक ना टूट के दो छोटे छोटी न्यू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, हाँ। तो दिस कैन बी द आंसर। अब यहाँ पे इज और आर लगाया, इसका मतलब एक या एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते, तो चौथा भी देख लेते हैं। चौथा बोल रहा है द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, जो एस फेज में एक क्रोमोसोम रेप्लिकेट होकर दो हुए थे, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टू डॉटर न्यूक्लियाई प्रायर टू सेल डिवीजन। तो आपको मैंने बताया था पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, फिर होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में वही जो एस फेज में डुप्लीकेट हुआ होता है डीएनए, उसका न्यूक्लियस दो में चेंज हो जाता है, मतलब ये आधा आधा बढ़ जाता है, और फिर उसके बाद इनका सेल भी डिवाइड करेगा साइटोकाइनेसिस में। तो क्वेश्चन बोल रहा है रेप्लिकेट जो क्रोमोसोम हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एंड में टू डॉटर न्यूक्लियाई प्रायर टू सेल डिवीजन। तो ये भी ठीक ही है ना, बिकॉज सेल डिवीजन के पहले क्या होता है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें जो पेरेंट सेल होता है, मैंने गंदा बना दिया, ये जो पेरेंट सेल होता है उसके अंदर जो ये क्रोमोसोम था, ये जो पूरा रेप्लिकेट हुआ क्रोमोसोम था, वो दो डॉटर सेल्स के अंदर चला जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आधा हिस्से आधा हिस्से, जो कि साइटोकाइनेसिस से पहले होता है। तो क्वेश्चन वही कह रहा है रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डॉटर सेल में, डॉटर न्यूक्लियाई में, जो कि सेल डिवीजन से पहले होता है, प्रायर टू सेल डिवीजन। तो ये सही है ना। तो मेरे हिसाब से ना इसका आंसर फोर्थ और थर्ड दोनों आ रहा है, पर आप चेक कर लेना एक बार सर क्या आंसर दे रहे हैं, बिकॉज और कोई एस्पेक्ट भी हो सकता है जो सर देखे, तो आप चेक कर लेना 3 या 4 में क्या आंसर दिया है। मेरे हिसाब से दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, plant cell undergoes cytokinesis by a different mechanism than the animal cell। मतलब प्लांट सेल एक डिफरेंट मैकेनिज्म करता है साइटोकाइनेसिस के लिए, जो कि एनिमल सेल नहीं करता है। तो उसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है, आपने पढ़ा होगा। ये कोई भी एनिमल सेल है तो इसके अंदर ये फरो डेवलप होती है, यहाँ पे फरो मतलब गड्ढा टाइप कुछ भी ऐसा बन जाता है, ऐसा। और ये क्यों होता है, यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, याद है वो वाला कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा था तो हम, एक्टिन मायोसिन, वही वाला एक्टिन, सेम वही एक्टिन इसको खींचता है अंदर की तरफ, जिससे फिर फरो बनता है, इवेंचुअली दो में डिवाइड हो जाता है। तो सेल डिवीजन का ये मेथड है जो कौन यूज करते हैं, एनिमल सेल में यूज होता है। पर प्लांट सेल में दिक्कत ये है ना, ये जो इनका प्लांट सेल है, आपने देखा डब्बे ऐसा होता है, फिर डायग्राम बना रखा है, तो ऐसा इसलिए है बिकॉज एनिमल सेल में क्या है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, जो कि रिजिड नहीं है इतनी, हमने पढ़ा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड टाइप होती है, फ्लूइडिटी होती है उसमें, हार्ड नहीं होता है इतना। पर प्लांट सेल में क्या है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन तो है ही, उसके ऊपर एक बहुत रिजिड सी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल की वजह से आप यहाँ से सिंपली एक्टिन से खींच के या किसी भी तरीके से इसको धक्का नहीं दे सकते अंदर से, इसलिए प्लांट जो है वो यूज नहीं करता सेल फरो मेथड। उसमें जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं सेल प्लेट मेथड, जिसमें मिडल लैमेला बनती है। तो सेल प्लेट मेथड में सेंटर से स्टार्ट होता है सेल्स बनना, और फिर वो पेरिफेरी की तरफ जाते हैं, पेरिफेरी मतलब साइड्स, है ना, साइड से जाता है, सेंटर स्टार्ट होंगे, साइड की तरफ जाएंगे। तो फिर ऐसा क्यों होता है, मतलब वाई, इसमें एनिमल सेल में हम कर पा रहे थे फरो फॉर्मेशन, पर सेल वॉल जब आ गई प्लांट सेल में तो हमको क्यों दूसरा मेथड यूज करना पड़ा। इसका रीजन यही है
कि जो प्लांट की सेल होती है उस पर सेल वॉल प्रेजेंट है, जो कि क्या है, इन एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल मतलब एक्सटेंड हो पाना, जो कि इसमें हो पा रही है, एनिमल में हो पा रही है बिकॉज वहाँ सेल वॉल ही नहीं है। पर प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल, तो वो एक्सटेंड नहीं हो पाएगी। इसलिए इसका आंसर पहला सही है, सेल वॉल इन प्लांट्स इज इन एक्सटेंसिबल, मतलब एक्सटेंड होने लायक नहीं है। और सेकंड ऑप्शन देख लेते क्या बोल रहा है, प्लांट सेल लैक्स प्रिकर्सर ऑफ फरो फॉर्मेशन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एनिमल सेल के अंदर क्या होते हैं, ये एक्टिन प्रेजेंट होता है, एक्टिन मायोसिन वाला ही एक्टिन प्रेजेंट होता है, जो अंदर की तरफ पुल करता है सेल को, सेल की वॉल्स को एक्चुअली पुल करता है, जिससे क्या सेल दो सेल बन जाते हैं, एक से दो बन जाते हैं। और वो प्लांट के अंदर एक्चुअली एक्टिन प्रेजेंट होता है प्लांट में, पर ये इसका सही रीजन नहीं है ना। इसने क्वेश्चन में बोला साइटोकाइनेसिस प्लांट कर रहा है, एनिमल जो करता है साइटोकाइनेसिस उससे अलग करता है प्लांट, ऐसा क्यों उसको करना पड़ रहा है, बिकॉज इसका सही आंसर तो ये होगा ना कि प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि इनएक्सटेंसिबल है। इसका आंसर ये नहीं होगा कि प्लांट सेल में फरो फॉर्मेशन का जो प्रिकर्सर है, मतलब प्रिकर्सर जो यूज हो रहा है जो कि एक्टिन है, वो प्रेजेंट नहीं होता। ऑल्दो प्रेजेंट होता है, ये भी गलत है, मतलब पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। फरो फॉर्मेशन प्लांट सेल में जो एक्टिन करवा रहा है एनिमल में, वो प्रेजेंट होता है प्लांट में, एक्टिन मायोसिन सब प्रेजेंट होता है। पर क्या है कि ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर फर्स्ट ही होगा। एक और चीज देखते हैं, ये आपने पैरा पढ़ा होगा, सर ने बताया होगा साइटोस्केलेटन 3 टाइप के होते हैं। पहला तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, और दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और जो थर्ड सर ने बताया होगा वो होता है माइक्रोफिलामेंट्स। तो फिर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको पता है स्पिंडल फाइबर में काम आता है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट वही जो हमारे केराटिन फाइबर्स होते हैं और कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं उन सब में आता है। और माइक्रोफिलामेंट हमने पढ़ा है, मतलब सर ने पढ़ाया होगा आपको, एक्टिन एंड मायोसिन। तो ये माइक्रोफिलामेंट वाला जो एक्टिन है, तो ये सब क्या होते हैं, तीनों साइटोस्केलेटन होते हैं, जो ही प्रोटीन से बने होते हैं, सर ने बताया होगा, और साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इन्हें साइटोस्केलेटन बोलते हैं। और वही इसका सेल को मेंटेन करता है, मोर्टेलिटी और सपोर्ट देता है, बस यही काम है इसका। और मेन में आपको इसलिए बता रहा था बिकॉज माइक्रोफिलामेंट्स का ही एक टाइप है एक्टिन, और यही सेम एक्टिन, यही वाला सेम एक्टिन आपका एनिमल यूज कर रहा होता है अपना साइटोकाइनेसिस करने के लिए। तो आप समझ गए ना इसका आंसर सेकंड क्यों नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ऑप्शन गलत है। अगर ये सही भी होता, लैक ना भी लिखा होता, क्योंकि प्लांट में होता है एक्टिन, आई नो, मतलब हम सबको पता है कि प्लांट में एक्टिन है, पर फिर भी ये इसका आंसर नहीं है, बिकॉज प्लांट सेल प्लेट मेथड इसलिए यूज कर रहा है बिकॉज इसकी सेल वॉल क्या है, इनएक्सटेंसिबल, ना कि ये कोई रीजन जो सेकंड में दिया है। अगला देखते हैं। अब ये टेट्राड वाला क्वेश्चन है, मुझे पता है टेट्राड से ना बहुत बच्चों को डाउट रहता है, तो मैं टेट्राड पहले क्लियर करता हूँ क्या होता है। आपने देखा होगा ये कोई क्रोमोसोम है, और ये एक क्रोमोसोम है कोई, तो अगर ये होमोलोगस होंगे तो ये साइनेप्सिस करेंगे, आपने पढ़ा है, ये होता है, मैं ऐसे याद करता हूँ, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, मैं यही लिख लेता हूँ LZP-DDI, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन, पेकाइटिन, जाइगोटीन और लेप्टोटीन, है ना। तो ये 5 है। इसमें से जब जाइगोटीन हो रहा होता है तो जाइगोटीन में क्या होता है, यहाँ पे ये पास पास आने लगते हैं, है ना, और जब ये पास आ जाते हैं तो साइनेप्सिस कंप्लीट हो जाता है, तो ये क्रोमोसोम बनेगा। मैं ड्रॉ करने का प्रयास करता हूँ, नहीं कलर मैच करेंगे। तो आप ये देखिए, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, जब साइनेप्सिस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, ऐसे, है ना, ये इसके ऊपर कोलैप्स हो जाएगा एक तरह से, क्या बोल सकते हैं, कोइंसाइड करेगा ना, पूरा चिपक चुका है। तो फिर इसी चीज को टेट्राड बोलते हैं हम। तो फिर आप इस टेट्राड के थोड़े फीचर देख लीजिए क्या होता है इस टेट्राड में। अच्छा, वर्ड टेट्राड इस सवाल के लिए ज्यादा जरूरी है। जो वर्ड आपका टेट्राड है, टेट्राड में टेट्रा है, इसका मतलब क्या होता है, 4। और यहाँ पे टेट्राड हम इसे क्यों बोल पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे होते हैं 4 क्रोमेटिड्स, है ना, कैसे भी देखते हैं। तो जब ये सिंगल अलग अलग हुआ करते थे, इनमें क्या थे, 2 क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड ये, एक क्रोमेटिड ये,
तो क्रोमैटिड होता क्या है, ये सिर्फ एक साइड का, जैसे दो क्रोमोसोम मतलब एक क्रोमोसोम है, इसमें से अगर इनको सेपरेट कर देंगे तो सिंगल जो ये एक यूनिट बचेगी, इस पूरे को हम क्रोमैटिड बोलते हैं। इस समय दो क्रोमैटिड थे ना, पर अब यहाँ पे देखिए जब साइनेप्सिस कंप्लीट हो गया तो फिर यहाँ पे क्रोमैटिड का नंबर बढ़ गया। एक ये है, ये पूरा एक, और एक ये दूसरा, ये तीसरा, और पीछे वाले का चौथा। तो पूरे 4 क्रोमैटिड हो गए हैं, इसीलिए हम इसको टेट्राड कहते हैं। और एक वर्ड आता है इसी में जब हम पढ़ाई करते हैं, एक वर्ड आता है बाइवेलेंट। तो टेट्राड आप देखिए किसके रिस्पेक्ट में है, क्रोमैटिड के रिस्पेक्ट में है, पर बाइवेलेंट भी इसी को ही बोलते हैं। सेम चीज है, टेट्राड बाइवेलेंट एक ही चीज है, पर बाइवेलेंट में क्या होता है, ये हम क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में बोल रहे होते हैं। बाई मतलब दो, कि यहाँ पे दो क्रोमोसोम साथ में आ गए तभी इसको बाइवेलेंट कहते हैं। पर जब हम टेट्राड कह रहे हैं मतलब हम कह रहे हैं 4 क्रोमैटिड साथ में है। ये रहा 1 2, पीछे वाला 3, फिर ये 4, पूरे 4 क्रोमैटिड होते हैं और 2 क्रोमोसोम से होमोलोगस क्रोमोसोम, इसलिए इसको बाइवेलेंट कहा जाता है। तो अगर हम दोनों ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला क्या है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम ईच विद 2 क्रोमैटिड, तो ये सही है ना, ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, ईच मतलब दोनों के पास ही 2 क्रोमैटिड्स है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है। और आप सेकंड पढ़ेंगे, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम विद 4 क्रोमैटिड्स, तो टेट्राड को मैंने बोला था ना हम क्रोमैटिड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं, इसीलिए सेकंड ऑप्शन ज्यादा सही है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन कैन बी करेक्ट, बट आप देखिए सेकंड वाले में क्रोमैटिड की बात करी गई है, इसलिए सेकंड वाला ज्यादा करेक्ट है। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जिसमें 4 क्रोमैटिड हो, अगर किसी ऑप्शन में दोनों हो तो ज्यादा आंसर सेकंड वाले को बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे 4 क्रोमैटिड की बात करी है एज द टेट्राड सेज, है ना। पर फर्स्ट वाला भी सही है, अगर कहीं सेकंड ना हो तो आप फर्स्ट ऑप्शन लगा सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। पर दो जब आ जाएंगे साथ में तो आपको सेकंड वाले को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, बिकॉज टेट्राड में हम बात कर रहे हैं 4 क्रोमैटिड की, बाइवेलेंट में 2 क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, तो हमें वर्ड पे जाना पड़ेगा, तो उसका करेक्ट आंसर आप सेकंड लगा सकते हैं। अगला देखते हैं। अब इस पर लर्न लिखने से फायदा नहीं है, इसको डायरेक्ट ही पढ़ना होता है ना। द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while sister chromatid remain associated at their centromere। भाई थोड़ी देर पहले जो हमने क्रोमोसोम बनाया था उसको ही वापस ले आते हैं, क्यों मेहनत करनी। इसमें बोला है जो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एनाफेज 1 में, उसमें क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। तो अगर हम एनाफेज कर देंगे इसका, लेट्स सी मैं एनाफेज कर दूंगा तो फिर ये रेड वाला अलग हो जाएगा और ब्लैक वाला अलग हो जाएगा। तो फिर उससे क्या होगा, जब रेड वाला अलग हो जाएगा तो इसमें सिस्टर क्रोमैटिड तो नहीं अलग होंगे ना, वो तो साथ में रहेंगी रेड वाले की, और ब्लैक वाले की साथ में रहेंगी। तभी ये कब होता है ऐसा, ऐसा होता है एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस में। इसके लिए एक बार आप पूरा मियोसिस 1 एंड 2 फिर से पढ़ना, अच्छे से समझ आ जाएगा, नहीं तो मैं बता दूंगा एक सेपरेट वीडियो में। अब 63 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वही मैंने बताया था ना, ये जो इधर देखिए, अब बाइवेलेंट ऑफ मियोसिस 2 कंसिस्ट ऑफ, तो बाइवेलेंट में क्या होता है, अब बाइवेलेंट की बात करें, याद रखना बाइवेलेंट हम किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, 2 क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो फोर्थ से पढ़ते हैं, देखो तो गलत है। फोर्थ कह रहा है 4 क्रोमैटिड, बाइवेलेंट का मतलब है 4 क्रोमैटिड होने चाहिए और 4 सेंट्रोमियर होना चाहिए। सही बात है, गलत बात है ना, बिकॉज सेंट्रोमियर एक ये वाला रहा, रेड वाले का सेंट्रोमियर, और एक ये ब्लैक वाले का सेंट्रोमियर है। तो फिर एक टेट्राड या बाइवेलेंट कह दो, क्या होता है उसमें 2 ही सेंट्रोमियर होंगे ना टोटल, टोटल 2 सेंट्रोमियर होंगे और 4 क्रोमैटिड होंगे। गिन लो ना खुद से, 4 क्रोमैटिड है। और अगर क्रोमोसोम्स की बात करें तो वो तो 2 ही हैं। कैसे 2, एक ये रेड वाला बनाया हुआ मैंने और एक ये ब्लैक वाला जो भी चिपके पड़े हैं, एक ही क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम। और अगर क्रोमैटिड गिनेंगे तो 2 इसके पास 2 इसके पास, टोटल 4 क्रोमैटिड हो गए। और सेंट्रोमियर की बात करें देखो सिंपल, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2 ही सेंट्रोमियर है। तो ये डेटा आपको समझ गए होंगे। अच्छा ये सब रटना नहीं होता कभी, एनसीईआरटी समझ के एक बार समझ आ गया ना बस खत्म, अब रटना नहीं है, क्वेश्चन करो सीधा। तो फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है 4 क्रोमैटिड है, हाँ सही बात है भैया, पर इसने बोल दिया 4 सेंट्रोमियर, तो गलत बात है ना भैया, तो चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा।
वैसे ही थर्ड पढ़ते हैं, 2 क्रोमेटिड, ये तो पहली गलत कर दिया, 2 नहीं 4 होते हैं, हटाओ इसे। एंड 2 सेंट्रोमियर, ये बात सही है पर पहला गलत है ना। 2 क्रोमेटिड एंड 1 सेंट्रोमियर, आर यू किडिंग? 1 नहीं है ना, 2 है, तो वैसे यही गलत है। पहला देखते हैं, 4 क्रोमेटिड्स, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ ये 4 क्रोमेटिड है और 2 सेंट्रोमियर है, 4 क्रोमेटिड है 2 सेंट्रोमियर है, हाँ ये मुझे सही लगता है। तो ठीक है, ऐसे आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपने पढ़ा होगा जब हम फंजाई की क्लासेस पढ़ते हैं तो 4 हमने पढ़ी है एज पर आवर सिलेबस, फाइको, एस्को, ड्यूट्रो, स्पेलिंग भूल जाइए प्लीज, समझना सीखिए, ड्यूट्रो और बेसिडियो, है ना, ये चारों क्लासेस होती हैं। अब उसमें याद है आपको, हम इनके माइसीलियम की बात करते हैं तो इनका तो सिंपल है, तीनों का ही ब्रांच्ड और सेप्टेट रहता है, ब्रांच सेप्टेट होता है माइसीलियम। बट फाइकोमाइसीट्स स्पेशल था, उसमें क्या स्पेशल था, ये जो इसकी ऐसे माइसीलियम होती है इसमें सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियस रहता है, इनमें क्या है सभी में जो भी माइसीलियम है वो ब्रांच तो है ही, साथ ही साथ इनमें ये वॉल्स हैं, मतलब एक सेल फिर वॉल, ऐसे करके। मतलब यहाँ पे सेप्टेट बोला इसलिए ना बिकॉज यहाँ पे हर सेल अलग अलग है। पर फाइकोमाइसीट्स हम क्या बोलते थे कि इनकी जो माइसीलियम होती है वो होती है एसेप्टेट, मतलब यहाँ पे कोई भी दीवारें नहीं है सेल के पास, और हम इनकी माइसीलियम को बोलते थे सीनोसिटिक, स्पेलिंग में भी गलत, पर अब बस लॉजिक पे जाइए, सीनोसिटिक बोलते थे। अब क्यों बोलते हैं भी ये इस क्वेश्चन से समझते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है इन सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कोई फंगस ये रहा, और कोई एल्गी, एल्गी भी एग्जांपल में आता है, सेल्स, इनके सेल्स में क्या होता है, ऐसा मियोसिस होता है, अंडरगो मियोसिस repeatedly without subsequently undergoing cytokinesis। मतलब क्या होता है, ये पहले एक माइसीलियम का सिंगल सेल रहा होगा, फिर इसने क्या करा, कैरियोकाइनेसिस करा, और ये बेचारा भूल गया साइटोकाइनेसिस भी एक चीज होती है ना, तो ये बार बार कैरियो 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 करता ही रहा। यही लिखा है कि इन सबके सेल्स में क्या होता है, माइटोसिस ऐसा होता है जिसमें बार बार कैरियोकाइनेसिस होता रहता है विदाउट विदाउट अंडरगोइंग साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस हुआ नहीं, जो यहाँ पे सेल वॉल बननी थी वो बन नहीं पाई, उसकी वजह से क्या हुआ, एक काफी बड़ा सा ये सेल मान सकते हैं, बिकॉज ये एक पूरा हाइफे या माइसीलियम हो गया, पूरा एक सेल मान लो इसको ना। तो इससे क्या हुआ कि इसके एक पूरे सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए, दीवार तो है ही नहीं, हटाओ भाई, अंबुजा सीमेंट हो चाहे कोई भी सीमेंट हो, दीवार नहीं है, ठीक है। हुआ क्या है, इसके एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए, बिकॉज साइटोकाइनेसिस करके सेल तो सेपरेट किया नहीं, एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस का कैरियोकाइनेसिस करवा करके बना दिया। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ फंजाई और एल्गी में ऐसा माइटोसिस होता है जहां पे वो साइटोकाइनेसिस करता ही नहीं है। व्हाट वुड रिजल्ट फ्रॉम दिस, तो उससे रिजल्ट क्या होगा, पहला अ डिक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। इनएबिलिटी टू डुप्लीकेट डीएनए, नहीं, अगर कैरियोकाइनेसिस हो पा रहा है तो डुप्लीकेट तो हो जाएगा ना उसके पहले, बिकॉज कैरियोकाइनेसिस से पहले आपका G1 SG2 भी तो हुआ होगा, तो ये तो भाई गलत है। थर्ड, डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू मैनी सेल्स मोस्ट लैकिंग न्यूक्लियर, ऐसा तो नहीं हुआ है बहुत सारे सेल थोड़े बन गए जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ तो बहुत सारे न्यूक्लियस है जहाँ सेल ही एक है, तो ये गलत है ना। तो फोर्थ सही है, फोर्थ कहता है कि लार्ज सेल बन गया, ये रहा माइसीलियम, लार्ज सेल बन गया जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, और एनसीईआरटी अब देखना एक लाइन लिखी है, इसी को हम कहते हैं सिंकाइटियम या सिंसाइशियम, जो भी आपके सर बोले। तो फिर आप समझ गए होंगे ना, ऐसा सेल डिवीजन जिसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो और सेल वाला साइटोकाइनेसिस ना हो पाए, मतलब यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस बार बार डिवाइड हो जा रहे होंगे पर यहाँ पे कोई वॉल नहीं हो रही है, मतलब वॉल नहीं बन रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, तभी उसमें ऐसी कंडीशन बनती है कि जो एक सेल हो बड़ा सा जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पड़े हुए हैं ऐसे ही, तो वो उसको कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिंसाइशियम, है ना। और वही फाइकोमाइसिटीज की हाइफे में यही देखने को मिलता है, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है, कैरियो साइटो दोनों होएगा, पर इसमें सिर्फ कैरियो कैरियो होता रहता है बहुत बार बहुत बार बहुत बार,
साइटोकिनेसिस होता नहीं है कभी भी, उसकी वजह से सिनोसिटिक हमने इसको स्पेशल नाम दिया है एक। तो इसकी हाइफे कैसी होती है, ए सेप्टेट, सेप्टा नहीं है, और सिनोसिटिक है। और हाँ, ब्रांच तो होता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्रांच चारों में ही है। बस क्या है कि इन सब में सेप्टा प्रेजेंट है बिकॉज उन्होंने के और सी दोनों कर लिया, पर इन भैया ने सिर्फ के करते रह गए और सी भूल गए, मतलब साइटोकिनेसिस भूल गए, तब यहाँ पे ऐसी कंडीशन बन जाती है। एक लास्ट क्वेश्चन उसको भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। टू क्रोमैटिड्स ऑफ अ माइटोटिक मेटाफेज क्रोमोसोम। तो जब माइटोसिस का मेटाफेज चल रहा होता है तो फिर क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें यहाँ पे लगे होते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ऐसे और भी हो सकते हैं, होंगे ही। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो क्रोमेटिड जो होते हैं मेटाफेज वाले क्रोमोसोम में, वो क्या दिखाता है, मतलब वो क्या होते हैं। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम टू बी सेपरेटेड एट एनाफेज, हाँ ऐसा ही है, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम में साइड में बना था हूँ, जो ऐसा क्रोमोसोम है इसमें ये साइड कहाँ से आई थी, इसी का सिस्टर क्रोमेटिड है, वो कैसे बना था, एस फेज में जब इनका रेप्लिकेशन हुआ था। तो फिर सही बोल रहा है, रेप्लिकेट किया हुआ यही क्रोमेटिड है, जिसको हम रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम कह रहे हैं, जो कि सेपरेट हो जाएगा एनाफेज पे, क्योंकि जब आगे एनाफेज होगा तो ये अलग आधा आधा हो जाएगा। तो फिर पहला सही है। सेकंड देखते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ अ हैप्लॉइड सेट। पहले बात तो होमोलोगस और ये नॉन होमोलोगस वाली चीज यहाँ तो आते ही नहीं है, कहाँ पे आती है, मियोसिस में ना। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम ज्वाइंटेड एट सेंट्रोमियर। मैटरनल पैटर्नल कैसे हो जाएगा, बिकॉज मियोसिस में हम जो ये सेट बनाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम का, ये होता है एक मैटरनल एक पैटर्नल। यहाँ पे जो एक सिंगल क्रोमोसोम था एस फेज में क्या हुआ था, इसी का ही तो हो गया था ना रेप्लिकेशन। तो ये मैटरनल पैटर्नल कैसे हुआ, ये तो इसका ही कॉपी हो गया, मतलब ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है, तो सेम ही जीनोम रहेगा इसका, मतलब सेम ही डीएनए होगा, तो फिर मैटरनल पैटर्नल तो नहीं है, सेम है, दैट्स वाई ये गलत है, मतलब मम्मी पापा वाला नहीं है। मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम मतलब आधा होना चाहिए पिता का, आधा माता का, जो ऐसा नहीं है, जो कि मियोसिस में ही होता, माइटोसिस में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, तो ये भी गलत है। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ट्रू देखते ही सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस पे डब्बा बना देंगे ध्यान से कि ये ट्रू पूछ रहा है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन आगे, कौन सा ट्रू है माइटोटिक स्पिंडल के लिए। तो फिर जब एक सेल बनाते हैं, यहाँ पे होता है परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं दो सेंट्रोसोम, जहां से निकल रहे होते हैं बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इसी पूरे को एस्टर बोलते हैं हम, है ना। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन माइक्रोफिलामेंट्स। सही बात है, ये जो माइटोटिक स्पिंडल बना होता है, क्या ये एक्टिन मायोसिन का होता है, नहीं भाई, ये किसका होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है। जो हमने 3 साइटोस्केलेटन पढ़े थे उसमें से माइक्रोट्यूब्यूल एक था ना, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है, एक्टिन मायोसिन का थोड़ी होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन वाली चीज में आता, तो गलत है। इट इज कंपोज्ड ऑफ काइनेटोकोर एट द मेटाफेज प्लेट। क्या इस पूरे में कहीं काइनेटोकोर दिख रहा है, नहीं ऑब्वियसली, बिकॉज काइनेटोकोर कहाँ होता है, जब ये क्रोमोसोम होता है यहाँ पे काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के ऊपर, ना कि इस एस्टर वाले चीज में, ना कि इस माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल वाले चीज में, है ना। वो क्रोमोसोम के ऊपर काइनेटोकोर जगह होती है जहाँ पे चिपकता है जाकर के, तो ये गलत है। थर्ड देखते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये थोड़ा सही लग रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं ये माइटोटिक स्पिंडल्स, जो हेल्प करते हैं सेपरेट करने में क्रोमोसोम को टू द ऑपोजिट पोल्स ऑफ सेल। तो सही है ना, सेल का एक पोल ये है, एक पोल ये है, तो ऑपोजिट पोल सेल के ऑपोजिट पोल की तरफ सेपरेट करता है क्रोमोसोम्स को, और माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, तो थर्ड ही सही है, माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, इसलिए थर्ड ही सही है। और फोर्थ देख लेते हैं फिर भी, इट रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। तो माइटोटिक स्पिंडल, जो है हम स्पिंडल्स की बात करते हैं, इसके हिसाब से ये माइक्रोट्यूब्यूल को रेडिएट कर रहा है, जिसको हम एस्टर बोलते हैं। ऐसा नहीं है, एस्टर मैंने क्या बोला था, ये सेंट्रोसोम और ये स्पिंडल फाइबर्स, इनको मिला के हम बोलते हैं एस्टर्स। तो ऐसा नहीं है कि माइटोटिक स्पिंडल ही माइक्रोट्यूब्यूल को रेडिएट कर रहा है जिसे हम एस्टर बोलेंगे। एस्टर बोलते हैं दोनों के ग्रुप को, सेंट्रोसोम प्लस स्पिंडल, इस पूरे को, मतलब इस पूरे अरेंजमेंट को एस्टर बोलते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा।